सो गाइस हेलो एंड वेलकम। तो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं पाथ फाइंडर का क्वेश्चन नंबर बिल्ड और अंडरस्टैंडिंग 39th, जो कि दो क्वेश्चन के साथ में मैंने इंटीग्रेट किया है इस तरह से कि अपने पास में तीन पार्ट गिवन है। देखो क्वेश्चन आपको पता ही एक टाइगर है। अच्छा, उस क्वेश्चन में पाथ फाइंडर वाले में डॉग और कैट दे रखा है, मैंने यहाँ पे टाइगर और रैबिट लिया है। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी ले सकते हो, उससे मत फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज टाइगर एंड दिस इज रैबिट। तो टाइगर जो है वो रैबिट को कैच करना चाहता है। ठीक है, तो गिवन है कि टाइगर का जो वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रैबिट। अच्छा, और क्या गिवन है अपने को? और ये गिवन है कि टाइगर की जो वेलोसिटी है दैट इज नॉट कांस्टेंट बट द स्पीड ऑफ टाइगर इज कांस्टेंट, और जो रैबिट है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? वेलोसिटी में क्या है अपने पास में, जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहने वाली है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, और स्पीड इसकी कांस्टेंट है, मतलब इसका डायरेक्शन तो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये सब अपने को गिवन है। ये ओरिजिन है इसका, ये टाइगर है, ये रैबिट है। इनिशियल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में एल है, और ये एंगल थीटा नॉट है। अपने को बोला गया है फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ चेज, कितनी देर बाद में ये टाइगर जो है रैबिट को कैच कर लेगा, तो वो टाइम अपने को निकालना है। तो यार ये सबसे सिंपल सा पार्ट है। ठीक है, बाकी दो पार्ट्स की बात मैं करता हूँ। तो पार्ट टू जो है दैट इज स्पेसिफिकली बिल्ड और अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 39 काइनेमैटिक्स। फाइन। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ चेज, कितनी देर बाद में ये टाइगर रैबिट को पकड़ लेगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है यार। तो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अपन कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं वो कैसे होता है, तो वही बात की जा रही है टाइम ऑफ चेज में। तो दैट इज अ ट्रिक, वी नीड टू यूज पोलर कोऑर्डिनेट्स एज वेल एज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एट द सेम टाइम। तो पहले देखो अपन क्या कह सकते हैं, सबसे सिंपल सी चीज कि u माइनस वी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। मतलब कि अगर r इन दोनों के बीच में किसी भी टाइम t पे, इन दोनों के बीच में किसी भी टाइम t पे जो सेपरेशन है वो r है, और जो एंगल है वो थीटा, इनिशियल एंगल इज थीटा नॉट, राइट। मैं कह रहा हूँ किसी भी टाइम t पे जो सेपरेशन है वो r है, और जो एंगल है वो कितना है, थीटा है, और इसकी वेलोसिटी हरदम इधर ही रहने वाली है v, और इसकी स्पीड हरदम इसकी तरफ डायरेक्टेड रहने वाली है, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, कितना है, u है। अब देखो अपन बात कर रहे थे डी आर बाई डी टी, तो ये चीज जो आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस इज व्हाट, तो रिलेटिव डिस्टेंस आपने पढ़ा होगा। तो टाइगर और रैबिट के बीच में जो है वो रिलेटिव मोशन हो रहा है। ठीक है, रिलेटिव मोशन का मतलब ये कितनी दूर भाग रहा है और ये कितना पास आ रहा है। तो ये u स्पीड से पास आ रहा है, लेकिन जो अपना रैबिट है वो v cos थीटा स्पीड से दूर दूर भाग रहा है, इसलिए नेगेटिव है। और ऑब्वियसली u जो है दैट इज ग्रेटर देन v cos थीटा फॉर इन ऑर्डर फॉर द टाइगर टू कैच द रैबिट। तो यहाँ पे देखो अपन कह सकते हैं dr इज इक्वल टू u माइनस वी कॉस थीटा, और इसको इधर भेज देंगे तो बच जाएगा dt। अब अपन बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ चेजिंग जो है दैट इज कैपिटल T। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं जीरो से कैपिटल T तक, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो L है, क्योंकि अपने को L डिस्टेंस ही तो खत्म करना है, इनिशियल डिस्टेंस L गिवन था। तो दिस इज इक्वल टू L, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। लेट्स टॉक अबाउट द इक्वेशन नंबर 2। तो ये तो था अपना पोलर कोऑर्डिनेट्स वाली इक्वेशन, dr बाई dt अपन ने बनाई। अब बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की। तो जब टाइगर रैबिट को कैच कर लेगा, मतलब टाइगर ने रैबिट को कैच कर लिया, तो इस इंस्टेंट पे दोनों के x और y कोऑर्डिनेट्स जो है वो सेम होने वाले हैं। तो फॉर दैट thing to happen what we need to do is u cos theta minus v dt, और इसका इंटीग्रेशन जीरो से कैपिटल T तक दैट इज गोइंग टू बी L cos थीटा नॉट, क्योंकि ये जो डिस्टेंस था जो यहाँ पे किया काम वो यहाँ पे कर रहे हैं। सिमिलरली अपन L sin थीटा नॉट के लिए भी कर सकते हैं, बट दो से अपना काम हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 को मैं v से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इक्वेशन नंबर 1 को मैं u से मल्टीप्लाई करता हूँ, और दोनों को मैं जोड़ देता हूँ। तो क्या आप देख सकते हैं कि वी यू कॉस थीटा का इंटीग्रल जीरो से कैपिटल T तक पॉजिटिव में है, और यू वी कॉस थीटा का इंटीग्रल कैपिटल T तक dt नेगेटिव में है। तो ये इंटीग्रल इससे कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, और गिवन है क्वेश्चन में u ग्रेटर देन v। अदरवाइज टाइगर रैबिट को कैच कैसे करेगा अगर टाइगर की स्पीड रैबिट की स्पीड से ज्यादा नहीं है? दैट इज ऑब्वियस एंड कॉमन सेंस वाली बात है यार। इनको ऐड करोगे तो u बड़ा है, तो अपन ने लिखा है u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और dt इंटीग्रेटिंग फ्रॉम जीरो टू कैपिटल T। तो देखो ये जो चेजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें क्या होता है, अपने को इंटीग्रल इवैल्यूएट नहीं करना है। देखो इंटीग्रल कैंसिल हो गया, तो चेजिंग वाले क्वेश्चन में 99.9% प्रोबेबिलिटी ये रहने वाली है कि जो इंटीग्रल इस टाइप का वो कैंसिल ही होगा, यू विल नॉट बी एबल टू इंटीग्रेट दिस टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, बट 0.01% अब कुछ भी हो सकता है, जेई एडवांस्ड है अपने एग्जाम का नाम, राइट, ओलंपियाड्स में भी कुछ भी हो सकता है, बट जनरली यही केस अपने पास में रहता है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दैट इज इक्वल टू एल को मैंने कॉमन लिया यहाँ से, तो बच रहा है कॉस थीटा नॉट मल्टीप्लाइड बाय वी प्लस यू। ठीक है, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं जो टाइम ऑफ चेजिंग है दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, एल इंटू यू प्लस वी कॉस थीटा नॉट, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब बताओ अगर दोनों की स्पीड सेम हुई, व्हाट इफ यू इज इक्वल टू वी, देन द टाइम अप्रोचेज इन्फिनिटी। दोनों की स्पीड सेम है तो कोई किसी को कैच ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, बात करते हैं पार्ट नंबर 2 और 3 की। तो देखो क्या होता है यार अपने पास में,
जो मैंने आपको पढ़ाया था ना पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसमें अपन जो एक्सेलरेशन निकालते हैं दैट इज आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये था रेडियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल क्या था, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट डिवाइडेड बाई आर, दैट वाज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये मेथड बहुत लेंदी है इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये मेथड बहुत शॉर्ट है इसको सॉल्व करने के लिए। बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बहुत छोटा है इसके लिए और थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा इसके लिए। तो मेथड किसी के लिए लेंदी हो सकता है, किसी के लिए शॉर्ट हो सकता है। करने दोनों मेथड पड़ेंगे अपने को, क्योंकि अपने पास दो पार्ट है जो स्पेसिफिकली एक मेथड को डिमांड करते हैं, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन पार्ट 2 एंड 3 स्टार्ट करते हैं। तो देखो पार्ट 2 मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पार्ट टू सॉल्व करते हैं, राइट। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ टाइगर। तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखो यार, मैं बोर्ड इरेज करता हूँ, उसके बाद में अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। तो देखो क्या हो रहा है, इनिशियल एंगल था अपना थीटा नॉट। तो जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होगी, तो विथ रिस्पेक्ट टू रैबिट अपन बात करते हैं। सो लेट्स से विथ रिस्पेक्ट टू रैबिट, तो जिसके रिस्पेक्ट में जाते हैं वो रेस्ट पे आ जाता है, उसकी स्पीड दूसरे वाले को उल्टी देते हैं, दैट इज बेसिक्स ऑफ रिलेटिव मोशन। हर चीज़ पढ़ने वाले अपन, डोंट वरी, सब कुछ कवर करूंगा बट स्टिल। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि अपने को एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है इसकी। तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ इस तरह से आएगी, ओमेगा। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे टाइगर रैबिट को कैच करेगा तो क्या ये एंगल थीटा डिक्रीज होगा? यस, डिक्रीज होगा, क्योंकि टाइगर जो है रैबिट को इस तरह से कुछ कैच करने वाला है। इनिशियली ये कुछ ऐसे था और फाइनली ऐसे हो जाएगा। तो ये एंगल जो है ना, ये देखो ये डिक्रीज हो रहा है, ये बड़ा है और ये बड़ा है। तो इनिशियली तो ये थीटा नॉट था, फिर किसी भी टाइम टी पे थीटा हुआ, फिर टाइम जब कैच कर रहा है तब अल्फा हो गया, तो एक्चुअली डिक्रीज हो रहा है। सो वी कैन से दैट ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ये तो अपने को पता ही है। तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर। इनकी डिस्टेंस आर अज्यूम कर लो आप किसी भी टाइम टी पे, अपने को पता नहीं क्या है लेकिन ये डिस्टेंस आर है। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के हिसाब से ये एंगल थीटा है, तो वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, और एक नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा क्योंकि मैंने अभी बताया कि थीटा डिक्रीज हो रहा है, देयरफॉर वी कैन से दैट डी थीटा बाय डी टी इज नेगेटिव, दिस इज डिक्रीजिंग। ठीक है। अब इस आर को उधर मल्टीप्लाई करो तो अपने पास में क्या मिलेगा, आर इंटू डी थीटा बाई डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस वी साइन थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। दो इक्वेशन अपन बना चुके हैं अभी तक ना। यहाँ से सब कुछ स्टार्ट होगा। तो देखो क्या है, जो पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो एक्सेलरेशन निकाला था उसके लिए अपने को आर थीटा डबल डॉट की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो चीज मैं यहाँ से निकालने वाला हूँ। तो लेट्स डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आर एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव थीटा डबल डॉट, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आर को डिफरेंशिएट करो, थीटा डॉट एज इट इज, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू माइनस वी कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो चुका है कॉस थीटा, एंड दिस इज थीटा डॉट। तो यहाँ से आर थीटा डबल डॉट जो है दैट इज इक्वल टू माइनस थीटा डॉट, और यहाँ पे भी एक माइनस थीटा डॉट है, दोनों को मैंने कांस्टेंट दोनों को मैंने कॉमन लिया। तो माइनस थीटा डॉट इज इक्वल टू वी कॉस थीटा प्लस आर डॉट। सो आर डॉट क्या है अपने को पता है, यस। तो डी आर बाई डी टी जो है दैट कैन बी कॉल्ड एज आर डॉट, राइट। सो दिस इज इक्वल टू यू माइनस वी कॉस थीटा, अपन पढ़ चुके हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डी आर बाई डी टी विच इज आर डॉट। तो सारी वैल्यूज को यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इस आर डॉट को उठा के यहाँ डालो आप, और थीटा डॉट किधर गया, ये थीटा डॉट का लिखा है, जो भी है अपने को पता है थीटा डॉट क्या है। तो थीटा डॉट इज इक्वल टू माइनस वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, वी कॉस थीटा प्लस दिस। तो इस टर्म को और इस टर्म को ऐड करोगे तो क्या ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यस। तो बचेगा सिर्फ यू, और वो भी अपने पास में किसका, या पॉजिटिव बचने वाला है ये। तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है। तो आर थीटा डबल डॉट जो है दैट इज इक्वल टू यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर। अब क्या करें, फॉर्चुनेटली दिस इज द आंसर, यही फाइनल आंसर भी, लेकिन ऐसे नहीं कि आ गया तो ये आंसर है, करना पड़ेगा आगे सॉल्व, है ना। सेम भी आ सकती है कुछ चीज़ें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो आर थीटा डबल डॉट आ चुका है अपने पास में, तो अब अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ए थीटा वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर थीटा डॉट डिवाइडेड बाय आर। ये मेथड अच्छा क्यों रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको अगर पता चल गया कि इफ आर स्क्वायर थीटा डॉट इज कांस्टेंट देन वी कैन से दैट डायरेक्टली ए थीटा वेक्टर जो है वो जीरो है ना, मैग्नीट्यूड उसका जीरो है। और ए आर वेक्टर जो है दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, बट ऐसा नहीं है इस केस में, उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 1 बाय आर को बाहर लेते हैं, तो आर स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, थीटा डॉट को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। फिर थीटा डॉट को एज इट इज रखेंगे, आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब ए थीटा वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू 1 बाय आर एज इट इज है ना, और आर स्क्वायर थीटा डॉट डबल डॉट, तो आर को अपन ने लिया, तो दिस कैन बी, तो ये मैनिपुलेट करना पड़ेगा आपको चीजों को, आर इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय थीटा डबल डॉट, ऐसा अपन लिख सकते हैं ताकि इस चीज को अपन यहाँ पे काम में ले सकें, है ना। तो देखो आर एज इट इज था यहाँ पे, और आर थीटा डबल डॉट जो है उसको अपन ने लिखा है यहाँ पे यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, एंड गुड न्यूज दिस आर कैंसल्स विद दैट आर।
तो प्लस थीटा डॉट जो था वो अपने पास में कितना था, माइनस वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर इंटू टू आर, आर डॉट की वैल्यू कितनी थी अपने पास में, यू माइनस वी कॉस थीटा। तो दिस इज ई थीटा कैप। तो फाइनली अपने पास में ए थीटा वेक्टर भी आ चुका है, तो यहाँ पे भी ई थीटा कैप आपको लगाना चाहिए। ठीक है, अब देखो अपन आगे क्या बात कर सकते हैं कि हाँ, ये अपने पास में पूरी जो टर्म आई है इसमें से आप वी साइन थीटा को बाहर ले लो। ठीक है, सो ए थीटा वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, और यहाँ पे बचने वाला है सिर्फ और सिर्फ यू, और इस आर से आर कैंसिल करो, ये बचेगा माइनस टू यू प्लस यू दैट इज नेगेटिव ऑफ यू, एंड पॉजिटिव का कितना बचने वाला है अपने पास में, टू वी कॉस थीटा, राइट। सो दिस इज टू वी कॉस theta into e theta cap. So this is the tangential acceleration of the tiger. Tangential, so this is the instantaneous tangential acceleration of the tiger. ठीक है, ये पूरा इसका नाम है। और अब बात करते हैं ए आर वेक्टर की, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। ए आर वेक्टर में क्या होता है, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर एंड दिस इज ई आर कैप। तो देखो एक चीज बताता हूँ, आपको पता भी है कि ये अपना टाइगर है और ये अपना रैबिट है, किसी भी टाइम टी पे ये डिस्टेंस आर है, तो दिस डायरेक्शन आउटवर्ड वाली डायरेक्शन जो है दैट इज ई आर कैप। तो ई आर कैप का डायरेक्शन टेक्निकली अंदर ही आना चाहिए, मतलब ये चीज नेगेटिव आनी चाहिए अपनी, है ना। ये वेरीफाई भी कर लेंगे, तो ये वेरिफिकेशन का एक मेथड आप इसको मान सकते हैं। आर डबल डॉट, तो आर डॉट कितना था अपने पास में, आर डॉट था ये, इसको डिफरेंशिएट करो, यू इज कांस्टेंट वी इज कांस्टेंट, तो माइनस वी कॉस थीटा का डेरिवेटिव कितना हो चुका है, माइनस साइन थीटा इनटू थीटा डॉट, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा डॉट, पता है अपने को कितनी है, माइनस का वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, है ना, एंड माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, सो वापस से वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बनाओ, ई आर कैप लिख दो, वेरी सिंपल। तो इस आर से आर कैंसिल हो चुका है, तो नीचे एक आर बच रहा है, तो माइनस टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आर इंटू ई आर कैप, दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन। तो ये मैं थोड़ा सा फास्ट भी कर रहा हूँ, मेरा पेस हल्का सा फास्ट है क्योंकि अपने को बहुत लंबा सिलेबस, मैकेनिक्स एक बहुत ही बड़ा वॉल्यूम है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है सिलेबस का कवर करने के लिए, तो अपन को फास्ट रहना पड़ेगा। और ये कैलकुलेशन ही है जहाँ पे कंसेप्ट आता है, मैं अच्छा टाइम वहाँ पे देता हूँ, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द क्यू एन ए सेक्शंस, आप मुझे वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। विद इन 48 आवर्स 24 आवर्स में आपको रिप्लाई दे दूंगा जो भी आपका डाउट होगा उसका। सो दिस इज ए आर वेक्टर, दैट इज ए थीटा वेक्टर। तो जो नेट एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, सो द नेट एक्सेलरेशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गोइंग टू बी रूट ऑफ ए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए थीटा वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट ऐसे ही तो निकालते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं। तो अपना पार्ट नंबर 3 जो है वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है, सो दिस इज द आंसर टू पार्ट नंबर 3। पर बुक्स में आपको कुछ और भी मिल सकता है आंसर, उसका मैं रीजन बताता हूँ। जब टाइगर रैबिट को कैच करेगा, तो मैंने बताया था जब टाइगर रैबिट को कैच करेगा तो दोनों के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो फॉर दैट उसको कैच करने के लिए क्या होगा, जब वो कैच कर लेगा किसी भी थीटा पे, अपन क्या कह सकते हैं कि u cos थीटा इज इक्वल टू v। ठीक है, v को डालो यहाँ पे u cos थीटा, मतलब एक v को आप v रहने दीजिए और बाकी एक v की जगह लिखे u cos थीटा, तो आंसर वो बुक वाला मैच हो जाएगा। ठीक है, बट स्टिल दिस इज राइट। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, और टेक्निकली अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है, लेकिन इसका मैं एक मेथड, अपने तीनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं देखा जाए तो, अब दूसरा भी हो ही जाएगा सॉल्व जो पाथफाइंडर में दिया है, लेकिन मैं इसका एक और मेथड जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है वो भी आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स सी दैट। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट अपने को निकालना है, तो जो नेट एक्सीलरेशन वेक्टर होगा वो ये होगा, तो मैंने बताया था ये चीज़ नेगेटिव आनी चाहिए, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन तो है ही। तो फाइनली अगर अपन एक्सीलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो देखो इसमें से भी, तो अपन को इन दोनों का स्क्वायर करना है, उनको ऐड करना है और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो इतनी कैलकुलेशन के लिए अपन को पहले से कुछ देखना पड़ेगा। देखो वी साइन थीटा बाय आर दोनों में कॉमन है, तो उसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा एज इट इज, इसके स्क्वायर का रूट दैट विल बी द सेम नंबर। तो वी साइन थीटा बाय आर को अपन बाहर निकाल चुके हैं, तो अंदर बचेगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा वो देखते हैं अपन। तो यहाँ तो बचता है टू वी कॉस थीटा माइनस यू का स्क्वायर। तो मैं बता चुका हूँ ई थीटा कैप और ई आर कैप जो है वो परपेंडिकुलर, इसलिए अपन ने ऐसे स्क्वायर करके ऐड किया है। अब देखो वी साइन थीटा बाय आर को बाहर लिया अपन ने, राइट, तो बचना क्या चाहिए, टू वी साइन थीटा, और इसका स्क्वायर कर दो। तो फाइनली जो एक्सेलरेशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज गोइंग टू बी वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर। अब देखो इसको खोलो, ओपन करो, तो फोर वी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर माइनस टू टू द फोर, तो फोर वी यू कॉस थीटा, सो इट इज फोर वी यू कॉस थीटा एंड प्लस फोर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, तो ये दोनों टर्म्स जो है ऑपरेट होके फोर वी स्क्वायर बन जाएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं।
तो एक्सेलरेशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 4v स्क्वायर, राइट, एंड प्लस यू स्क्वायर माइनस 4u v cos थीटा। तो ये नंबर इससे कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, uv साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर। समझ में आई कैसे कैंसिल हुआ? आना चाहिए समझ में तो, अगर आपका फोकस अच्छा था तो, राइट। बट स्टिल मैं बता देता हूँ ये कैसे कैंसिल होगा। इससे मैंने बताया था जब कोऑर्डिनेट सेम होने के लिए क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उस टाइम पे सेम हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। सो फॉर दैट u cos थीटा इज इक्वल टू v। इफ यू विल यूज दिस सब्सटीट्यूशन हियर, कहीं भी यूज कर लो इसको, जो v cos थीटा लिखा है ना, या u cos थीटा जो लिखा है उसको v लिखोगे तो ये भी बन जाएगा 4v स्क्वायर। तो प्लस 4v स्क्वायर माइनस 4v स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो u स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है, इतना होता है। बात करते हैं मेथड नंबर 2 की, जो कि इन्वॉल्व करेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं अपन यार। तो देखो क्या था अपने पास में, ये अपना प्लेन है, ठीक है। अब की बार एक्स एंड वाई एक्सिस है, नो पोलर कोऑर्डिनेट्स एट ऑल। तो ये अपना टाइगर है, यू स्पीड इसकी है, और ये अपना रैबिट है, वी स्पीड इसकी है, इनिशियल एंगल थीटा नॉट है, ये लेंथ एल है, ये है 0,0। तो देखो यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, अपना जो नॉर्मल काइनेमैटिक्स होता है, तो काइनेमैटिक्स अभी अपन ने ऑफिशियली स्टार्ट नहीं किया, बट फिर भी क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को उस मेथड से, तो मैं बता रहा हूँ। तो देखो जो वी एक्स है वेक्टर, दैट कैन बी रिटन एज, कितना लिख सकते हैं उसको अपन, यू कॉस थीटा माइनस वी। तो किसी भी टाइम टी पे वापस से दोनों के बीच का सेपरेशन आर हो चुका है। देखो ये इसको ऐसे कैच करेगा, मान लेते हैं यहाँ पे इसको कैच किया, तो किसी भी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, और ये एंगल कितना है, थीटा है। अब समझ में आया, ठीक है। तो यू कॉस थीटा, इस तरफ वाली इसकी स्पीड इसकी यू रहने वाली, वो सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। तो यू कॉस थीटा माइनस वी जो है, दिस इज द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो इसको आई कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बचा वी वाई वेक्टर। तो वी वाई वेक्टर इज गोइंग टू बी यू साइन थीटा इंटू जे कैप। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिलता है, ठीक है। दैट साइड इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यू कांस्टेंट है, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, दैट वाज माइनस वी साइन थीटा बाय आर। v is constant, this is I cap, so we got the value of acceleration in x direction, so that is uv sin square theta by r into I cap। ay भी निकाल सकते हैं, ay वेक्टर, तो इसको डिफरेंशिएट करो, देखो ये नेगेटिव आना चाहिए। तो u एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना हो चुका है, cos थीटा, और d थीटा बाई डी टी इज माइनस वी साइन थीटा बाय r। ये क्या, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, यू वी साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर। जी क्या, दैट इज ए वाई वेक्टर। ठीक है, अब बताओ कि नेट एक्सेलरेशन, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यूज करने का फायदा क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को यूज करने का फायदा क्या है कि जो अपना जो टाइगर था, पाथफाइंडर में क्या पूछा है, व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द टाइगर। तो जो टाइगर का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है उसका डायरेक्शन भी अपन को मिल सकता है, क्योंकि अपने पास में अल्फा है बाय tan इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स, राइट, tan इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स। तो डायरेक्शंस दूसरी तरफ देखना उससे बहुत मुश्किल है। अगर आप रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस निकाल लोगे पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करके, फिर उनके कंपोनेंट करके नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालोगे, तो दैट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर, ठीक है। तो उस चीज को बाईपास करने के लिए दिस इज अ वेरी शॉर्ट मेथड, और यहां से आपको दिखा देता हूं मैं जो नेट एक्सेलरेशन होने वाला है, ठीक है। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर जो अपन करते हैं। तो वापस से वी साइन थीटा बाय आर को मैं कॉमन लेने वाला हूँ यार। तो देखो वी साइन थीटा बाय आर को मैंने कॉमन लिया है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचेगा, तो वी साइन थीटा बाय आर को कॉमन लिया तो बचा यू कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस, राइट, वी साइन थीटा कॉमन लिया तो बचा यू साइन थीटा, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। मुझे लगा ये यू एक्स, इसलिए मैं इधर देखने लग गया था। एनीवेज, ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू वी साइन थीटा, तो यू वी साइन थीटा बाय आर आ चुका है वापस। तो कितना शॉर्ट हो चुका है, देखो कितना ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। बट अब अपने से क्या पूछा जा रहा है, दिस इज नॉट द आंसर, है ना। अपने को तो बोला जा रहा है पार्ट नंबर 3 सॉल्व करो तुम, पार्ट 2 पूछा ही नहीं अपने से एग्जाम में। अपने को बोला एग्जाम में डायरेक्टली यू नीड टू कैलकुलेट द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ टाइगर, देन वी शुड प्रोसीड विद पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड नॉट विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, लेट मी शो यू। तो बात कर रहे थे अपन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अपने को क्यों सॉल्व करना चाहिए। अगर अपने को डायरेक्टली पूछा पार्ट 2, मतलब एग्जाम में पार्ट 2 पूछे तो किससे सॉल्व करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से। एग्जाम में पार्ट 3 पूछे तो किससे सॉल्व करना है, पोलर कोऑर्डिनेट से। तो अपन सॉल्व करने जा रहे हैं अब रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ टाइगर यूजिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जो कि एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, पर अपन यहाँ कर रहे हैं। तो देखो नेट एक्सेलरेशन जो होगा दैट इज ए, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज यू वी साइन थीटा
डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, आर को आप एल लिख सकते हैं वो इंस्टेंटेनियस के लिए। ये एंगल अल्फा है। ठीक है, अल्फा है, तो अल्फा कैसे निकलेगा अपने पास में? अल्फा निकलेगा tan inverse and then magnitude of, so I'm taking mod of ay vector का magnitude divided by ax vector का magnitude। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली tan इनवर्स ऑफ ay by ax। तो देखो यहाँ पे uv sin थीटा बाय आर दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, तो uv sin थीटा बाय आर कैंसिल होती ही बचेगा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ समथिंग, तो इसको इनवर्स में छोड़ो, अपन डायरेक्टली लिखते हैं tan अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब भी करनी है तो एक ट्राइंगल बनाइए आप, ये अल्फा है, परपेंडिकुलर कितना है cos थीटा, बेस कितना है sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। नाउ टू गेट द रेडियल एक्सेलरेशन, तो देखो रेडियल एक्सेलरेशन जो होता है वो इस तरफ होता है, क्योंकि इस तरफ जो है दैट इज ई आर कैप और इस तरफ जो है दैट इज ई थीटा कैप। तो ये अच्छे से अपन समझ चुके हैं जब अपन ने पोलर कोऑर्डिनेट्स का पूरा 20 मिनट वाला वीडियो देखा था। तो अब देखो ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज ए, इसका ये वाला कंपोनेंट करना है, तो ये एंगल होगा अपने पास में थीटा नॉट माइनस अल्फा। फाइन, सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये चीज अपन को निकालनी है ना, तो दैट इज गोइंग टू बी ए कॉस थीटा नॉट माइनस अल्फा। अब देखना आंसर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये चीज आएगी। ठीक है, तो इतना नहीं करना है एग्जाम में, तो ए इज यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर, है ना। अब cos ऑफ a माइनस बी इज cos a cos b प्लस sin a sin b, सो cos थीटा नॉट इज कांस्टेंट, cos अल्फा वी डोंट नो प्लस sin थीटा नॉट एंड sin अल्फा। अब इन सब की वैल्यू भी निकालो, तो इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में नहीं घुसना है एग्जाम में, पर मैं आपको ये वाला सॉल्यूशन भी करके दे रहा हूँ। तो cos थीटा नॉट कांस्टेंट है अपने पास में, cos अल्फा की वैल्यू बताओ, तो cos अल्फा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट इज sin थीटा नॉट। वहाँ पे थीटा नॉट लगा देना सब जगह, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पूछा है और इंस्टेंटेनियस मतलब इस इंस्टेंट पे एंगल थीटा नॉट ही था। ठीक है, और साइन थीटा नॉट कांस्टेंट है ही है। साइन अल्फा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज cos थीटा नॉट। ठीक है, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर। तो रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा फाइनली कितना आ जाएगा, तो देखो यू वी साइन थीटा बाय आर इज अ कांस्टेंट नंबर एंड cos थीटा sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा दैट इज गोइंग टू बी 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये जितना भी लिखा है ना इस तरफ बोर्ड में मैंने थीटा थीटा, सब जगह थीटा की जगह क्या डाल देना आपको, थीटा नॉट, क्योंकि अपने से इंस्टेंटेनियस चीज पूछी गई है और इंस्टेंट पे थीटा नॉट ही था वो। सो दिस इज द आंसर राइट। सो 2 यू वी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर, क्या वही लिखा है वहां पे भी? यस, यहाँ पे भी ये लिखा है, क्योंकि यू कॉस थीटा इज इक्वल टू वी, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये दोनों ही चीजें इक्वल ही है, तो अपना आंसर ऐसा आ जाए तो ऐसे नहीं कि अपना गलत है, अपना सही है। दोनों मेथड से अपना आंसर जो है एकदम सही है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एनर्जी डाली है। ठीक है, सब कुछ एक्सप्लेन किया मैंने, कोई भी डाउट हो आपको फटाफट से Q&A सेक्शंस में आप मुझसे पूछ सकते हो। सब कुछ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, सारे मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं, और अपन ने केवल बिल्ड और अंडरस्टैंडिंग 39 नहीं किया है, अपन ने उसको बहुत सारे क्वेश्चंस में इंटीग्रेट करके और एडिशनल कुछ थ्योरी भी पढ़ी है। तो यहाँ पे अपना पोलर कोऑर्डिनेट्स खत्म होता है बट चेजेस स्टार्ट होता है, तो दिस इज चेज 1 मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और भी चेजेस जितने भी मुझे मिलेंगे कभी फ्यूचर में भी कहीं मिलते हैं और भी है पाथफाइंडर में, सब कुछ मैं इस वाले सेक्शन में इनकॉर्पोरेट करने वाला हूँ। तो चेजेस में ये नंबर्ड होगा, ऐड होंगे सारे के सारे लेक्चर्स, तो चेजेस के लिए मैंने सेपरेट सेक्शन बनाया है, वहाँ पे आप सारे के सारे चेजेस को समझ सकते हैं। ठीक है, कौन सा चेज कैसे हो रहा है, तो ये था अपना टाइगर रैबिट चेज, आप इसको बोल सकते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चेज। तो यहाँ पे अपन ने पोलर कोऑर्डिनेट्स का एप्लीकेशन देगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का एप्लीकेशन देगा, रेडियल एक्सेलरेशन निकाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाला। ठीक है, और अपन ने एंगुलर वेलोसिटी निकाल के और ये देखा अपन ने कि भाई थीटा जो है टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, देयरफॉर वी नीड टू इनकॉर्पोरेट अ नेगेटिव साइन। वहां नेगेटिव साइन इनकॉर्पोरेट नहीं किया, सब कुछ गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, वहां नेगेटिव साइन इनकॉर्पोरेट किया, माइनस वी साइन थीटा बाय आर लिखा था ना, बिकॉज थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम। देखो ये इसको ऐसे कैच करेगा, तो ये थीटा नॉट टाइम के साथ डिक्रीज होगा, देयरफॉर एंगुलर वेलोसिटी इज नेगेटिव। और अपन ने क्या किया, विद रिस्पेक्ट टू रैपिड देखा तो वी स्पीड पीछे थी, वी साइन थीटा नॉट बाय आर क्यों लिखा, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर अपॉन आर। पढ़ाऊंगा सब कुछ, ठीक है, लेकिन अभी इतना मुझे बताना है। तो कहाँ पे थे अपन, हाँ अपन ने ये चीज की, तो एंगुलर वेलोसिटी में अपन ने उसको r से मल्टीप्लाइड किया, देयरफॉर वी कैन से दैट r d थीटा by dt is equal to minus v sin theta at any theta the separation between the two is r। now we are going to differentiate this equation with respect to time, और यहाँ से अपन ने r d2 थीटा by dt2 की वैल्यू निकाली, और ये वैल्यू कितने आई थी, uv sin थीटा by r। तो कोइंसिडेंटली ये वैल्यू भी अपने फाइनल आंसर के बराबर आ गई थी, लेकिन एनीवेज इस वैल्यू को अपन ने a थीटा
कैलकुलेट करने के काम में लिया था, ठीक है। तो अपन ने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसकी हेल्प से निकाला, रेडियल उसकी हेल्प से निकाला, और नेट एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए थीटा स्क्वायर। सो स्मार्टनेस विल बी, अगर आप एग्जाम में डायरेक्टली पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ जाएंगे, ये पार्ट लेंदी होगा लेकिन ये पार्ट भी साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाएगा। मान लो आप कोई सब्जेक्टिव एग्जाम लिख रहे हो, उसमें तीनों पार्ट्स आ चुके हैं, तो यू मस्ट प्रोसीड विद पोलर कोऑर्डिनेट्स, और ये सब आपको नहीं करना चाहिए। और एग्जाम में डायरेक्टली अपने को बोला है यू नीड टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ टाइगर ओनली, देन दिस मेथड इज बेस्ट, शॉर्ट एंड स्वीट, इतने से काम हो गया, यूवी साइन थीटा बाय आर, उतना सारा नहीं करना। तो कब क्या डिसाइड करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना है, राइट प्लेस पे, ठीक है। राइट टाइम राइट डिसीजन राइट प्लेस, लिख लो इसको, है ना। एग्जाम में केवल क्वेश्चन सॉल्व करना ही सब कुछ नहीं होता, मल्टीपल मेथड्स आर देयर, मल्टीपल वेज आर देयर, ठीक है। अपने को वहां पर किसी को प्रूव नहीं करके आना है कि मेरे को 3-4 मेथड आते हैं, मेरे को ये भी आता है, मेरे को वो भी आता है। जिस मेथड में सबसे शॉर्टेस्ट टाइम लग रहा है और जो ओरली भी पॉसिबल है, वो मेथड के साथ ही अपन जाएंगे, ठीक है। और आगे अपन, तो ये लेक्चर तो यहाँ पे समाप्त होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी मैंने इसमें डाली है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर अ लॉट, और कोई भी डाउट आपको आया हो तो यू कैन कमेंट दैट डाउट इन Q&A सेक्शंस। आई विल श्योरली ट्राई टू रिप्लाई टू दैट डाउट विद इन 48 आवर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन हैव वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू।